देखो क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करोगे, आप गिवन लिखोगे। आप इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को देखो तो आपको सॉल्यूशन करना है। आप सबसे पहले क्या लिखो, गिवन। अब साइज बोला है तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। बेटा शांत होकर बैठ जाओ, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। तो ऑब्जेक्ट है, कहां प्लेस्ड है भाई, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो u क्या हो जाएगा हमारा, 25 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। हमें और क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ओ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे f गिवन है, f इज इक्वल टू कितना है, f 10 सेंटीमीटर हमें गिवन है। ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब हमें v की वैल्यू क्या करनी है, बतानी है, m बताना है, और रे डायग्राम साइज ऑफ द इमेज h डैश बतानी है। ये कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। बात समझ में आ रही सबको? अगर आप ध्यान से देखो तो हमें सबसे पहले रे डायग्राम बनाना चाहिए। अब उसका तरीका क्या है, ध्यान, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, h इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा बोला है, ध्यान से देखो, हमें क्वेश्चन लेंस कौन सा बोला है, कॉन्वेक्स लेंस की बात करी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे अच्छा सा, और यहाँ पे हम लिखेंगे f1, और यहाँ पे 2f1, यहाँ पे f2, और यहाँ पे 2f2। बात समझ में आ गई सबको? इतना क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे बताओ। सबको इतनी बात समझ में आ गई? ओके। तो सबसे पहले लेंस लिया हमने, लेंस के जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन हमने वो कर दिए, वो यहाँ लिख दिया। अब हमें बोला है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड कहाँ पे है, 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। तो इस लेंस से 25 सेंटीमीटर कहाँ पे जाएंगे हम, हमें कौन बताएगा ये डिस्टेंस, भाई यहां से 25 कहां पर होगा, तो ये बताएगा आपको f, फोकस। फोकस कितना है इसका, 10 सेंटीमीटर। तो फोकस का मतलब होता है कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस आपका कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। उतना ही डिस्टेंस ये होता है, उतना ही डिस्टेंस ये होता है, उतना ही डिस्टेंस ये होता है। क्या बात समझ में आई सबको? जितना आपको फोकस गिवन है उसी से आपको आइडिया लगेगा इमेज कहां रखा है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, इमेज कहां बनेगी। तो हमने 10 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा फोकस, हमें 25 पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ बताया है। तो 10 यहां से यहां तक, यहां से यहां तक भी 10, कितना हो गया, कितना हो गया, 25 इसके पीछे आएगा ना। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा। आई बात समझ में? अब याद करो वो केस जहां पे हमने सीखा था कि 2f1 के पीछे ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज 2f2 के पहले बनती है। याद है सबको ऐसा? अभी हमने सीखा ना कि भाई एक केस जहां पे ऑब्जेक्ट 2f1 के पीछे रखा होता है, वही डायग्राम यहां पे बन जाएगा। दिखाऊं क्या, आप अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो बच्चों आप यहाँ पर देखो, हमने ये वाला केस रिसेंटली सीखा है क्या, देखो ऑब्जेक्ट 2f1 के पीछे रखा था, इमेज इसकी यहाँ बनी है, यही डायग्राम बनेगा इस केस में। ऑब्जेक्ट जहां रखा है उसके अकॉर्डिंग इमेज बन जाएगी हमारी। यस और नो, यस और नो, सेम कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें लगाना है तो चलो शुरुआत करते हैं उस वाले केस को। अब इसका इमेज बनाते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया ना, दिखाने में दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज कैसे बनेगी, आओ बना देते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट, यहाँ से रे हमारी पैरेलल जाई, कहाँ से पास होगी, फोकस से पास हो गई। दूसरी हमारी रे यहाँ तक जाएगी, ऐसे पास होगी। तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा इमेज रेडी हो गया। ये हमारा ऑब्जेक्ट था। क्या सबको बात समझ में आ गई भाई? चलो क्लियर हो गया सबको? ये जो हमारा दे रखा है, ये हमारा h है, ये कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। मैं बाद में मेंशन कर दूंगा, बस h लिख देता हूँ। समझ में आया सबको? तो ये आपका रे डायग्राम बन के रेडी हो गया, इसको बोलते हैं रे डायग्राम। भाई कहाँ से रे आएगी, कहाँ से पास होगी। अब हमें फाइंड करना है पोजीशन ऑफ द इमेज। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे हम। v फाइंड करना है, v इज इक्वल टू क्या होता है, uf और u माइनस f।
u माइनस एफ होता है मिरर के अंदर, यहाँ पे u प्लस एफ हो जाएगा। आई बात समझ में? लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? लेंस का फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसके अकॉर्डिंग v इज इक्वल टू यू एफ, यू प्लस एफ हो जाएगा। रख के सॉल्व कर लेते हैं। आपको साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए क्या? साइन कन्वेंशन की अगर मैं बात करूं, साइन कन्वेंशन बोला ना, तो साइन कन्वेंशन में क्या सीखा था हमने? u, v और f जो होता है, देखो लेंस के लिए ये कॉन्वेक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉनकेव। ये तीनों माइनस में होता है, किसमें? कॉनकेव में। और कॉन्वेक्स में क्या होता है? कॉन्वेक्स में u माइनस का, ये दोनों प्लस का। आई बात समझ में? ये कन्वेंशन यूज कर लेंगे। आओ समझते हैं। तो v फाइंड करना है, तो v इज इक्वल टू u की वैल्यू क्या है हमारी? u 25 था क्वेश्चन में, 25 लगा दिया। f की वैल्यू क्या थी? 10। अब ध्यान से देखो, u तो माइनस में था तो मैंने माइनस लिख दिया, अपॉन में f प्लस का था तो मैंने प्लस छोड़ दिया। f u कितना? 25, तो माइनस 25 लिख दिया, प्लस f कितना है? 10। सॉल्व करोगे 25 10 जा कितना होता है? और 25 में 10 का क्या बचेगा? 15। माइनस का इससे कट जाएगा, तो जो हमारी v की वैल्यू है कितनी हो जाएगी? 5 से काट दो। 5 5 जा 25 और 5 3 जा, तो v इज इक्वल टू, ये जब सॉल्व करेंगे तो 16.67 सेंटीमीटर या जो भी होगा, इसमें आपका डिस्टेंस आ जाएगा। क्या बात समझ में आई सबको? ये वो पोजीशन है जहां पे इमेज फॉर्म होगी। ये कौन सा पोजीशन है? जहां पे इमेज फॉर्म होगी। बात समझ में आई सबको? क्लियर है? नहीं आया समझ में? चलो आगे देखो। तो ये डे डायग्राम, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है तो 16 कहाँ पे आएगा? यहाँ से यहाँ पे 10, और यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक तो 10 हो गया, और ये कितना? 10 20 होता है, लेकिन 20 से पहले यहाँ पे 16 के आसपास, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 16.67 सेंटीमीटर पे इमेज बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आई सबको? क्लियर हुआ? ये कॉन्सेप्ट u और v का आपको मिल गया। आगे का कंसेप्ट आगे तो आसान है, ये पहला पार्ट था, हटा दो इसको। दूसरे पार्ट में क्या बोला है? मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल टू क्या होता है? v बाई u होता है। माइनस लगा दो, यहाँ प्लस में होता है वाला, है ना? मैंने माइनस में पहले कराया होगा तुम लोगों को, माइनस में आता है वाला। तो v पता, u पता, रख के सॉल्व कर लेना, आपको मिल जाएगा मैग्निफिकेशन। h डैश निकालना है तीसरे केस में, ध्यान से देखो। तो h डैश का फॉर्मूला क्या होता है? v अपॉन में u इंटू में h, ये लगा दो, ठीक है? ये प्लस का आएगा, ठीक है? बस इतना याद कर लेना। गाइस समझ में आया सबको? तो ये होता है v बाई यू, एम इज इक्वल टू v बाई यू, एच एच, ये फॉर्मूला आ गया आपके सारे। सॉल्व कर लोगे आप लोग? नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। ये पूरा कॉन्सेप्ट है एक क्वेश्चन सॉल्व करने का। ध्यान से देखो, क्वेश्चन ने क्या पूछा था आपसे? क्वेश्चन ने पूछा था क्या? v वो निकाल दिया, m आपको मिल गया, h डैश आपको मिल गया, लेंस पता है। क्लियर हो गया सबको? लास्ट में नेचर भी पूछता है। लास्ट में क्या पूछता है कई बार किसी क्वेश्चन में? नेचर। अगर नेचर पूछेगा तो क्या लिखोगे? तो लास्ट में नेचर पूछेगा अगर, तो फोर्थ क्वेश्चन में लिख दो रियल एंड इनवर्टेड। क्या बात समझ में आ गई? रियल एंड इनवर्टेड इसकी इमेज बन जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो इस वाले केस में इमेज नीचे बनी है, तो नीचे जब इमेज बनती है तो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है। ऊपर बनता है तो वर्चुअल और इरेक्ट होता है। बात समझ में आ गई? आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई? चलो फटाफट करिए इसको।